नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर, और बात करने वाले हैं ईडियम्स के बारे में। ईडियम्स कर रहे थे हम, बिल्कुल बेहतरीन शो चल रहा है ईडियम का। और मैंने आपसे बता रखा है कि कोई भी ईडियम को हम कैसे उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो प्रिपेयर करने का बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है भाई, कि हम उस पर बातचीत कर रहे हैं। ना तो आपको रट्टाफिकेशन करना है, ना ही उसके लिए कोई ट्रिक बनानी है भाई। पॉसिबल ही नहीं है कि आप रट्टाफिकेशन और ट्रिक से करीब करीब आप अभी तक हमने करीब करीब 2000 एडीएम कर चुके हैं, ठीक है। उस 2000 एडीएम को आप रट्टाफिकेशन या किसी भी ट्रिक के माध्यम से नहीं प्रिपेयर कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, पढ़ना ही पड़ेगा और उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो वही बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चलिए जी, शो को स्टार्ट करते हैं। राइट, सो अगर बात करें तो लेटर ओ की बात चल रही है। लेटर ओ हमारे स्क्रीन पर है, लेटर ओ की ही बात चल रही है। अब इस ओ की बात करें अगर, तो ध्यान दो। चलो जी, ओ की बात करें तो कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं जी? 2050 ऑलरेडी वी हैव डन। 2050 क्वेश्चन आपने किसके करे हैं? ईडीएम के करे हैं। ओके, सो 2051 आपके सामने है। बिल्कुल ध्यान से आंसर करेंगे। कह रहा आउट ऑफ टाइम। आउट ऑफ टाइम, आउट ऑफ टाइम मतलब क्या? टाइम नहीं है आपके पास, आउट ऑफ टाइम है ना। आउट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि आपके पास टाइम नहीं है, टाइम के बाहर, टाइम के परे, है ना। तो आउट ऑफ टाइम की मीनिंग क्या होगा भाई? रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, समय का अभाव। रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, समय का अभाव। रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, समय का अभाव, या फिर आउट ऑफ टाइम, समय का अभाव, शॉर्ट ऑफ टाइम। क्या बोलोगे भाई? शॉर्ट ऑफ टाइम, शॉर्ट ऑफ टाइम, शॉर्ट ऑफ टाइम, समय का अभाव, आउट ऑफ टाइम, शॉर्ट ऑफ टाइम। डन है, याद रहेगा। चलो, आउट ऑफ टच। आउट ऑफ टच होना भाई, आउट ऑफ टच होना मतलब क्या हुआ? आउट ऑफ टच की मीनिंग बोलोगे तो आप सिंपल समझो कि कॉन्टैक्ट में ना रहना, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन का ना होना, अपडेटेड ना होना। अप टू डेटेड बोलते हो ना, अप टू डेटेड ना होना, अपडेटेड ना होना, उसको बोलते हैं क्या? आउट ऑफ टच। क्या? आउट ऑफ टच, नॉट इन कॉन्टेक्ट, having no information, having no information about a particular subject, है ना। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आप आउट ऑफ टच हो, इट मीन्स कि आपको उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, वो आपके इंफॉर्मेशन से बिल्कुल परे है। दैट इज व्हाट आउट ऑफ टच, दैट इज व्हाट आउट ऑफ टच। आउट ऑफ टाइम मतलब समय ना होना, आउट ऑफ टच मतलब कांटेक्ट में ना होना जी। डन है। चलो अगला हम करेंगे भाई 2053। 2053 आपकी स्क्रीन पर है। 2053, 2051 हुआ, 2052 हुआ, 2053 आपके स्क्रीन पे 2053। आउट ऑफ योर माइंड, कहता ना भाई मैं आउट ऑफ द माइंड हो गया भाई, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं आउट ऑफ द माइंड हो गया। क्या हो गया भाई? आउट ऑफ द माइंड हो गया। आउट ऑफ माइंड होने का मतलब क्या होना भाई? पागल हो जाना। क्या? आउट ऑफ माइंड होने का मतलब क्या हो गया भाई? पागल हो जाना। उसको बोलते हैं क्या? आउट ऑफ योर माइंड। क्या बोलेंगे भाई? आउट ऑफ योर माइंड। देखो क्या कह रहा है, so crazy that you have got the wrong idea, so crazy that you have got the wrong idea। ओके, आउट ऑफ योर माइंड मतलब दिमाग खराब होना। so crazy that you have got the wrong idea। डन है।
ओवर द हिल होना, वेरी ओल्ड होना, पुराना होना, है ना। ओवर फैशन होना, क्या करना भाई, वेरी ओल्ड, ओवर द हिल, वेरी ओल्ड, बहुत पुराना होना, क्या होना भाई, बहुत पुराना होना, उसको बोलेंगे क्या, ओवर द हिल होना, ओवर द हिल होना, बहुत पुराना होना, वेरी ओल्ड होना। डन है। चलें आगे बात करें। ये दो याद हो गए ना। देखो पुराना, पिछला क्या था भाई, पिछला था हमारे सामने आउट ऑफ टाइम, शॉर्ट ऑफ टाइम। फिर क्या था, आउट ऑफ टच, हैविंग नो कॉन्टेक्ट, हैविंग नो इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट। अगला क्या है, आउट ऑफ योर माइंड, मतलब क्या, आपका दिमाग हिल जाना, दिमाग हिलना मतलब गोइंग क्या, गॉन मैड, या फिर मैड हो जाना, पागल हो जाना, या क्रेजी हो जाना, है ना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। ओवर द हिल होना मतलब क्या, हिल के ऊपर या हिल के उस पार, इसका मतलब बहुत पुराना, ओवर द हिल, वेरी ओल्ड। अगला है ओवर द मून, ओवर द मून, ओवर द मून, है ना। मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं चांद पे उड़ना चाहता हूँ, हैं। मैं, अभी वो सॉन्ग आया था ना, चांद तारे लाऊंगा तेरे वास्ते करके कुछ सॉन्ग था, मुझे एक्जैक्टली उसकी लाइनिंग नहीं याद है, ठीक है, ऐसे कोई सॉन्ग था, ठीक है। तो वो ओवर द मून होना मतलब आप इतने ज़्यादा हैप्पी हो, एक्सट्रीमली हैप्पीनेस की स्टेट को बोलते हैं, एक्सट्रीमली हैप्पीनेस की स्टेट को बोलते हैं, किसको भाई, एक्सट्रीमली हैप्पीनेस की स्टेट को बोलते हैं भाई, ओवर द मून, एक्सट्रीमली हैप्पीनेस, है ना, ठीक है। सो इलेटेड, इलेटेड वर्ड याद रखेंगे, इलेटेड कई बार आपको वन वर्ड में भी देखने को मिलेगा, एडिया सॉरी वोकैब में भी देख, वोकैब इन द सेंस सिनोनिम और एंटोनिम में भी देखने को मिलेगा ये आपको, क्या, इलेटेड। सो इलेटेड मीनिंग क्या होगा भाई, सो इलेटेड मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, हैप्पी हो जाना। ओवर द मून, सो हैप्पी, सो इलेटेड, सो एक्सट्रीमली हैप्पीनेस, ठीक है। ओवर द टॉप, ओवर द टॉप होना, ओवर द टॉप मतलब क्या, टू एग्जैजरेटेड, टू एग्जैजरेटेड, टू एग्जैजरेटेड की मीनिंग क्या होगी भाई, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर, टू एग्जैजरेटेड, ओवर द टॉप, टू एग्जैजरेटेड, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर, ओवर द टॉप होना, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के, टू एग्जैजरेटेड, डन है, एग्जैजरेटेड डन है, कोई दिक्कत, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कोई चीज़ को आपने क्या करा, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन करा, उसको बोलते हैं ओवर द टॉप। अगला है ओवर वियरिंग मैनर, ओवर वियरिंग मैनर को क्या बोलेंगे, ओवर वियरिंग मैनर, ओवर वियरिंग मैनर की मीनिंग होती है भाई बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होना, बहुत ज़्यादा क्या होना भाई, डोमिनेटिंग है ना, या फिर एरोगेंट होना, डोमिनियरिंग, क्या बोल रहा है भाई, डोमिनियरिंग, डोमिनियरिंग, ये वर्ड आपको याद रखना है, डोमिनियरिंग, क्या याद रखना भाई, डोमिनियरिंग, डोमिनियरिंग मीन्स व्हाट, एरोगेंट, क्या होना भाई, घमंडी होना, एरोगेंट होना, डोमिनियरिंग है, ओवर वियरिंग मैनर, ओवर वियरिंग मैनर, ओवर वियरिंग मैनर, डोमिनियरिंग, एरोगेंट, घमंडी होना, क्या होना भाई, घमंडी होना, ओवर वियरिंग मैनर होना, डोमिनियरिंग, एरोगेंट। अगला है ओवर माई हेड, ओवर माई हेड, ओवर माई हेड की मीनिंग क्या होगा भाई, टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, ओवर माई हेड, क्या तो भाई सर के ऊपर से जा रहा, कोई बात है वो आपके सर के ऊपर से चली गई, ओवर माई हेड हो गया, क्या हो गया भाई, ओवर माई हेड हो गया, टू डिफिकल्ट फॉर मी, मेरे लिए क्या है भाई, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, मेरे लिए समझने के लिए क्या है भाई, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मेरी समझ से परे है, बाहर है, ओवर माई हेड गया, ये क्या कहा तुमने, ओवर माई हेड गया मतलब मेरे समझ से बाहर है, टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, कोई चीज़ को समझने के लिए आपको क्या हो रही है भाई, दिक्कत हो रही है। अगला क्या है, आउट एंड आउट, आउट एंड आउट क्या होता है भाई, आउट एंड आउट इज टोटली, कंप्लीटली, क्या, कंप्लीटली, आउट एंड आउट, कंप्लीटली, टोटली, आउट एंड आउट, आउट एंड आउट, टोटली, कंप्लीटली, उसको क्या बोलेंगे भाई, आउट एंड आउट। ऑन द कफ, ऑन द कफ मीन्स व्हाट, ऑन क्रेडिट, ऑन द कफ, ऑन क्रेडिट मतलब उधारी पर, है ना, आपने किसी को क्या किया भाई, उधार दिया है, या फिर आपने कोई चीज़ उधार लिया है, उसको बोलेंगे ऑन द कफ, क्या, ऑन द कफ, याद रहेगा, ऑन द कफ, डन है, ऑन द कफ, इजी है। चलो एक बारी नज़र दौड़ा लो फटाफट, जितना तुमने करा, आउट ऑफ टाइम करा, आउट ऑफ टाइम मतलब क्या, शॉर्ट ऑफ टाइम, है ना, टाइम की बहुत कमी होना, ठीक है। आउट ऑफ टच होना मतलब क्या होता है भाई, आउट ऑफ टच मतलब आप टच में नहीं हो, किसी से कांटेक्ट में नहीं हो, आउट ऑफ कांटेक्ट बोल सकते हो इसको, आउट ऑफ टच का मतलब क्या हो गया भाई, आउट ऑफ कांटेक्ट हो गया, नॉट इन कांटेक्ट, ठीक है। आउट ऑफ योर माइंड मतलब यू आर मैड, यू बिकम मैड, है ना, आफ्टर लिसनिंग समथिंग यू गॉन आउट ऑफ माइंड मतलब क्या हो गया भाई, आप बिल्कुल पागल हो गए हो, है ना, आउट ऑफ योर माइंड।
ओवर द हिल, ओवर द हिल मतलब क्या होता है भाई, वेरी ओल्ड, बहुत पुराना, ठीक है। ओवर द मून, बहुत ज्यादा खुश होना, एक्सट्रीमली हैप्पीनेस वाली स्टेट, उसको बोलते हैं ओवर द मून। अगला क्या कह रहा है, ओवर द टॉप, ओवर द टॉप की मीनिंग क्या, बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करना, बढ़ा चढ़ा के बोलना, दैट इज कॉल्ड ओवर द टॉप। ओवर वियरिंग मैनर, ओवर वियरिंग मैनर की मीनिंग क्या हो गई भाई, ओवर वियरिंग मैनर इज व्हाट, बहुत ज्यादा एरोगेंट होना, हॉटी होना, है ना, उसको बोलेंगे क्या, ओवर वियरिंग मैनर। डोमिनियरिंग होना, एरोगेंट होना, उसको क्या बोलेंगे भाई, ओवर वियरिंग मैनर, ओवर वियरिंग मैनर। ओवर माई हेड, ओवर माई हेड, ओवर माई हेड की मीनिंग क्या हो गई, टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, ओवर माई हेड, मेरी मतलब सारी बातें ओवर माई हेड हो गई, मतलब क्या, सर ने जितना बोला सब मेरे ओवर माई हेड हो गया, मतलब सारी बातें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना। आउट एंड आउट, आउट एंड आउट की मीनिंग क्या हो गई भाई, टोटली कंप्लीटली, आउट एंड आउट, पूरी तरीके से, है ना, टोटली कंप्लीटली। ऑन द कफ होना, ऑन द क्रेडिट होना, मतलब क्या, किसी से उधार पे होना, है ना। चलो नेक्स्ट है 2061, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन क्या होगा बताओ जरा, ऑफ एंड ऑन होना, ऑफ एंड ऑन होता है क्या, ओकेजनली, है ना, समटाइम्स, यहां से लिख लो, समटाइम्स बोल लो, ऑफ एंड ऑन, समटाइम्स। अब जैसे क्या, ऑफ मतलब अलग हो गया, ऑन मतलब जैसे ऑफ मतलब बंद हो गया, ऑन मतलब स्विच ऑन कर दो, है ना, ओपन होना, बंद होना, स्विच ऑन स्विच ऑफ, याद आ रहा है कुछ, आप अपनी हर एक चीज को स्विच ऑफ और स्विच ऑन ही करते हो, अपने दिमाग को भी स्विच ऑफ और स्विच ऑन ही करते हो। तो ऑफ एंड ऑन की मीनिंग क्या होगा भाई, ओकेजनली, क्या, ओकेजनली, कभी कभी, ओकेजनली, कभी कभी, समटाइम्स, उसको बोलेंगे ऑफ एंड ऑन, क्या, ऑफ एंड ऑन। ऑफ नो अवेल, ऑफ नो अवेल, ऑफ नो अवेल की मीनिंग क्या है भाई, यूजलेस, बेकार, व्यर्थ, है ना, उसको क्या बोलेंगे भाई, ऑफ नो अवेल, जिसको आप यूज ही ना कर पाओ, है ना, जो अवेलेबल ही ना हो, या फिर अवेलेबल हो तो उसका कुछ यूज ना हो, उसको बोलेंगे क्या, ऑफ नो अवेल। डन है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑन द वर्ज ऑफ, क्या करा रखा है इसको, ऑन द वर्ज ऑफ, देखो, ऑन द एज ऑफ, ठीक है, या फिर ऑन द फिनिशिंग पॉइंट, ठीक है, ठीक है, या फिर ऑन द फाइनल पॉइंट या टॉक, है ना, ठीक है, ये सारी चीजें। ऑन द वर्ज ऑफ मतलब क्या, ऑन द ब्रिंक ऑफ, कोई चीज बस खत्म होने वाली है ना, आई एम अबाउट टू फिनिश, है ना, आई एम अबाउट टू फिनिश, इसका मतलब और निकाल के आ सकते हो, क्या निकाल सकते हो, आई एम अबाउट टू फिनिश, मैं बस खत्म ही करने वाला हूं, अबाउट टू फिनिश, मैं बस खत्म ही करने वाला हूं, आई एम अबाउट टू फिनिश, या फिर आई एम, या इट इज अबाउट टू हैपन, इट इज अबाउट टू हैपन, इतनी बातें निकल के आ गई, अबाउट टू हैपन, इतनी बातें। आप, ऐसा नहीं है, लैंग्वेज की अपनी अलग कला है भाई, अपनी अलग ब्यूटी है लैंग्वेज की। लैंग्वेज की ब्यूटी क्या है कि भाई एक वर्ड आपने लिखा या फिर एक फ्रेज लिखा, उससे न जाने कितने कॉन्टेक्स्ट आप प्रिपेयर कर सकते हो, समझ पा रहे हो। आप क्या करते हो, रट्टाफिकेशन करते हो, और रट्टाफिकेशन एग्जाम में काम नहीं आता है आपको। आपको लगता है भैया मैंने 4000 वर्ड्स प्रिपेयर किए थे, 2000 इडियम्स एंड फ्रेजेस प्रिपेयर किए थे, और करीब करीब 2000 के आसपास हमने 1 वर्ड सॉल्यूशन भी प्रिपेयर किए थे। कैसे किए थे भाई, क्वेश्चन तो ये भी है ना, आपने प्रिपेयर किए, नो डाउट किए होंगे भाई, मैं बोलता हूँ आप किए हो, राइट, लेकिन कैसे किए हो ये भी मैटर करता है ना, आपने कैसे किया, रट्टाफिकेशन। रट्टाफिकेशन का कुछ काम होना है ना, होना है जी, इधर ध्यान दे। ऑन द वर्ज ऑफ होना मतलब क्या, ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द एज ऑफ, ऑन द फिनिशिंग पॉइंट, ऑन द फाइनल पॉइंट, आई एम अबाउट टू फिनिश, इट इज अबाउट टू हैपन, फिनिशिंग पॉइंट, ऑन द एज, ऑन द ब्रिंक, इस सब का मतलब होता है कोई भी टास्क है, कोई भी काम है, वो बस अब फाइनल टच मिलने वाला है, उसको खत्म होने वाला है, फिनिश होने वाला है। बात समझ आई, बिल्कुल पते की बात मैंने बोली, समझ आई, बिल्कुल समझ आई। ऑन द सेम पेज, आपको पता है ईडीएम है, ईडीएम है तो मीनिंग तो बिल्कुल वैसे की वैसी नहीं रह जाएगी, है ना, जैसा आप चाहते हो वैसी नहीं रह जाएगी, मीनिंग में चेंजेस होंगे, तो चेंजेस होंगे भाई। तो ऑन द सेम पेज होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि हम दोनों लोग की थिंकिंग क्या है भाई, बिल्कुल इक्वल है,
इक्वल थिंकिंग के हैं हम, ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे, ऑन द सेम पेज, थिंग्स इन अ सिमिलर वे या फिर मैनर, है ना, थिंग्स इन अ सिमिलर मैनर या सिमिलर वे, एक दूसरे की बात से सहमत होना, मतलब दोनों का किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, किसी पर्टिकुलर टास्क के ऊपर, किसी पर्टिकुलर बात के ऊपर क्या होना भाई, सेम थॉट होना, सेम थॉट प्रोसेस होना, उसको क्या बोलते हैं भाई, ऑन द सेम पेज, क्या बोलेंगे, ऑन द सेम पेज। डन है। नाउ अदर फिश टू फ्राई, अदर फिश टू फ्राई, आप फिश फ्राई होते हुए देखे होगे, अगर आप वेजिटेरियन होगे तो नहीं देखे होगे, है ना, लेकिन अगर नॉन वेजिटेरियन होंगे तो जरूर देखे होगे, राइट। सो अदर फिश टू फ्राई मतलब क्या, दूसरे भी फिश को, ऐसा थोड़ी कि दो चार तुमने फिश निकाल के रखे हैं बस उसी को फ्राई करना है, बाकी नहीं करना है, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि और भी जरूरी टास्क हैं जो उनको हमें क्या करना है भाई, परफॉर्म करना है। अदर फिश टू फ्राई की मीनिंग क्या होगी भाई, अदर फिश टू फ्राई, सम इंपॉर्टेंट वर्क टू अटेंड टू, बहुत ही जरूरी कार्य होना, बहुत ही जरूरी काम होना, हम जो काम कर रहे हैं वो तो जरूरी है ही, हम जो काम कर रहे हैं वो तो जरूरी है ही, आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, वो जरूरी है ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको रीजनिंग, जीएस में भी कंप्यूटर, यू नो वेरी वेल दैट कि कंप्यूटर भी पढ़ना है हमें, ठीक है, ये सारी चीजें करोगे तभी सिलेक्शन पक्का होगा, तो वो भी जरूरी है भाई। सिर्फ यही आप लेके बैठे रहोगे कि सर वो कैब वो कैब वो कैब, वो भी काम नहीं चला पाएगा भाई, वो कैब अकेले आके सारा कुछ नहीं कर सकता, बस इंग्लिश में मार्क्स दिलवा सकता है, राइट। सो अदर फिश टू फ्राई का मतलब क्या हो गया, सम इंपॉर्टेंट वर्क टू अटेंड टू, कुछ और भी जरूरी काम का होना, उसको बोलते हैं अदर फिश टू फ्राई। डन है। ओवर हेड एंड ईयर्स, ओवर हेड एंड ईयर्स मतलब क्या, बिल्कुल कहते हैं ना भाई कि बिल्कुल ध्यान से आंखें खोल कान खोल, ध्यान से इस प्रोजेक्ट को देख, इस प्रोजेक्ट को, इस टास्क को देख, इसका मतलब क्या हो गया भाई, कंप्लीटली, है ना, बिल्कुल फोकस के साथ, कंप्लीट फोकस, आई वॉन्ट योर ईयर एंड हेड टू दिस प्रोजेक्ट, इट मीन्स क्या, बिल्कुल कंप्लीट फोकस चाहिए मुझे आपका, क्या चाहिए भाई, कंप्लीट फोकस चाहिए, ओवर हेड एंड ईयर्स, कंप्लीटली, ओवर हेड एंड ईयर्स कंप्लीटली बोलेंगे, डन है, कंप्लीटली बोलेंगे, डन है ना। चलो जी आगे बात करें। 2067 कह रहा ऑन क्लाउड 9, क्या होना भाई, ऑन क्लाउड 9, ऑन क्लाउड 9 मतलब क्या, सातवें आसमान पे होना, सातवें आसमान पे होना, कब पहुंचते हो आप सातवें आसमान पे, सातवें आसमान पर होना ऑन क्लाउड 9, क्या, ऑन क्लाउड 9, एक्सट्रीमली हैप्पी, अत्यंत खुश होना, एक्सट्रीमली हैप्पी, अत्यंत खुश होना, उसको बोलते हैं क्या, ऑन क्लाउड 9, है ना, ऑन क्लाउड 9 क्या बोलेंगे भाई, ऑन क्लाउड 9, बहुत ज़्यादा खुश होना। और जैसे ही ऑन क्लाउड 9 करा है, आपको पता है आपने कुछ और भी करा था, एक सेकेंड दें आप हमें, हम आपको देते हैं वो, ओवर द मून, ओवर द मून, ठीक है, ओवर द मून हो गया, और ये ऑन क्लाउड 9, यहां से ओवर द मून भी लिख लो, ओवर द मून। अब क्या मैंने बताया आपको, जो एडियम सेम सेम मीनिंग निकाल कर देते हैं आपको, जिस एडियम की मीनिंग ऑलमोस्ट सेम हो, सेम हो या एग्जैक्टली सेम हो या ऑलमोस्ट सेम हो, उनको एक पास लिखो, क्यों, क्योंकि वो अगर याद रहेंगे तो बगल वाला भी याद रहेगा, है ना, इतना थोड़ी टाइम देना है आपको, सबको अलग अलग बैठा रहो भैया, हाँ पंक्ति में बैठ जाए, खाना मिल रहा है आपको, ऐसा कुछ भी नहीं करना भाई, ठीक है, सबको एक साथ। ऑन क्लाउड 9 पढ़ा, इसका मतलब क्या होता है भाई, एक्सट्रीमली हैप्पी, और जब आप आगे पहुंचे ओवर द मून मतलब क्या भाई, एक्सट्रीमली हैप्पी, है ना, दोनों का मतलब क्या हो गया भाई, एक्सट्रीमली हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा क्या हो गई भाई, खुशी मिल गई, एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पीनेस, है ना, ऑन क्लाउड 9 ओवर द मून। डन है। आ जाओ, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, ऑन द हीट ऑफ द मोमेंट, क्या बोलोगे भाई, ऑन द हीट ऑफ द मोमेंट, ठीक है, इसके अलावा और क्या बोल सकते हो, ऑन इम्पल्स, इम्पल्स, ठीक है, ये क्या हो गए, ये आपके तीनों आपके भाई हो गए, ये तीनों भाई हो गए, है ना, तीनों भाई हो गए, ऑन इम्पल्स होना, ठीक है, ऑन द हीट ऑफ द मोमेंट होना, ऑन द इम्पल्स होना, ठीक है, ठीक है, ऑन द हीट ऑफ द मोमेंट होनी, ये तीनों क्या हो गए भाई, ये तीनों भाई हो गए।
क्या बोल रहा है, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, मतलब बिल्कुल उतावलेपन में, किसमें भाई, बिल्कुल उतावलेपन में, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, टू एक्ट सडनली विदाउट प्लानिंग, आपने कोई प्लान नहीं करा, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आया बिल्कुल उतावलेपन में आपने आंसर मार्क किया और निगेटिव मार्किंग को आपने हासिल करा, है ना। ऐसे ही करते हैं ना भाई, बस आ ही तो रहा है मुझे, बस होने वाला है, जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी कर लो, ऐसा वाला, ठीक है। स्टार्टिंग में बिल्कुल रिलैक्स होकर हम पेपर दे रहे होते हैं, हमें पता है 60 मिनट्स इन आवर हैंड, 60 मिनट हमारे हाथ में, और 60 मिनट में हम बिल्कुल मतलब सब कुछ कर जाएंगे। लेकिन क्या होता है, स्टार्टिंग में हम पेपर को बिल्कुल आराम आराम से आहिस्ते आहिस्ते चलते हैं, और लास्ट के मोमेंट में हम क्या करते हैं, अपनी सारी गलतियां करते हैं, जो भी निगेटिव मार्क्स आपको रिसीव होते हैं वो लास्ट के मोमेंट में ही आपने किया होता है। तो वो ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट मतलब टू एक्ट सडनली, जहां पे भी आपने हीट ऑफ द मोमेंट में काम करा, जहां पे भी आपने इंपल्सेस पे काम करा है, ठीक है, विदाउट प्लानिंग काम करिए, वो सारे के सारे टास्क क्या होंगे, फेल होंगे, वो सारे के सारे टास्क क्या होंगे, फेल होंगे। इसका मतलब क्या होता है भाई, इन तीनों का मतलब होता है तत्काल, क्या, सडन, तत्काल, अचानक, है ना, याद रहेगा, ऑन इम्पल्स, ऑन द हीट ऑफ द मोमेंट एंड ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, तीनों याद रहेंगे आपको, डन है। चलो जी, 2069 क्या कह रहा है भाई, आउट ऑफ सॉर्ट्स होना, आउट ऑफ सॉर्ट्स होने की मीनिंग क्या होगी भाई, आउट ऑफ सॉर्ट्स होना मतलब क्या, बहुत ज्यादा अपसेट होना, है ना, इल और सिक, अपसेट, क्या होना भाई, अपसेट होना, आउट ऑफ सॉर्ट्स होना, अपसेट होना, आउट ऑफ सॉर्ट्स होना, है ना, अस्वस्थ होना, अस्वस्थ लिखा है ना, अस्वस्थ होना, इल और सिक, बीमार होना, डन है, डन है, याद रहेगा ना। आउट ऑफ द क्वेश्चन, आउट ऑफ द क्वेश्चन, आउट ऑफ द क्वेश्चन मतलब उस पर क्वेश्चन हम कर ही नहीं सकते हैं, अगर उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते तो भाई उस पर कोई भाई बात ही करने को नहीं, अगर बात करने को नहीं तो नॉट वर्थ डिस्कसिंग, उस पर हम कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, अनडिजायरेबल है वो, अनडिजायरेबल है, अनइमेजिनेबल है, उस पर तो हम कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। मतलब किसी चीज़ पे हम कह रहे हैं कि ध्यान से समझो, अगर किसी पॉइंटर पे किसी बात पे अगर हम ये बोल रहे हैं आउट ऑफ द क्वेश्चन है ये, इसका मतलब वो हमारे लिए क्या है भाई, इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, वो हमारे लिए कोई भी जरूरी चीज नहीं है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं क्या, आउट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब क्या, नॉट वर्थ डिस्कसिंग, उसको डिस्कस करना हमारे लिए जरूरी नहीं, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। अनुपयुक्त जिसको बोलते हो आप, उसको बोलते हैं आउट ऑफ द क्वेश्चन। अनडिजायरेबल, क्या, अनडिजायरेबल, नॉट वर्थ डिस्कसिंग, नॉट वर्थ डिस्कसिंग, डन है। एक नजर दौड़ाएंगे जरा सब पे, जो भी आपने देखा अभी तक, फटाफट देखें, फटाफट। आउट ऑफ टाइम, आउट ऑफ टच, इजी है, चलो जो नहीं होगा मैं खुद ही बता दूंगा। आउट ऑफ योर माइंड, ये भी इजी है, पढ़ के ही हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओवर द हिल मतलब क्या, बहुत पुराना, ओवर द हिल, हिल के उस पार, बहुत पुराना, ठीक है। अब ओवर द हिल, जैसे अब सिंपल सा बात है ना, सिंपल सी बात क्या है भाई, ये है ओवर द हिल, ऐसे जाना है आपको, तो भाई देखो ये हिल इतना है, ठीक है, मतलब कितना पुराना होगा, फिर इधर आओगे कितना पुराना होगा, ये बोलना चाह रहा है ये, वेरी ओल्ड, ठीक है। ओवर द मून, ओवर द मून मतलब क्या, वेरी इलेटेड या सो इलेटेड, हैप्पी, हैप्पीनेस। ओवर द टॉप, ओवर द टॉप होने का मतलब कोई भी बात को आपने बढ़ा चढ़ा के कहा, तो आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। ओवर द टॉप क्या है, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि ओवर द टॉप से आप कोई भी मीनिंग को एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ओवर द टॉप क्या हो गया भाई, टू एग्जैजरेटेड, क्या बोल सकते हो, टू एग्जैजरेटेड, डन है। चलो, ओवर बियरिंग मैनर, ओवर बियरिंग मैनर की मीनिंग क्या होगी भाई, ओवर बियरिंग मैनर मतलब क्या, एरोगेंट होना, हॉटी होना, क्या बोल सकते हो, हॉटी, यहां से एक वर्ड और लिख सकते हो, हॉटी, HAUGSTY, हॉटी, एरोगेंट होना, हॉटी होना, घमंडी होना, डोमिनियरिंग होना। डोमिनियरिंग याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपके साइनो में और एंटो में, सिनोनिम में और एंटोनिम में पूछे गए हैं, है ना, ठीक है। ओवर बियरिंग मैनर। ओवर माई हेड होना, ओवर माई हेड मतलब कि आपने कोई बात समझाई और मेरे सर के ऊपर से चली गई, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट, आई एम नॉट गेटिंग दैट क्वेश्चन, दैट्स वाई इट इज ओवर माई हेड, इसलिए वो मेरे ओवर माई हेड हुआ है, क्योंकि वो चीज मुझे समझ में नहीं आ रही, टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, है ना, मेरे समझने के लिए बहुत ज्यादा क्या है, डिफिकल्ट है। आउट एंड आउट मतलब क्या, टोटली कंप्लीटली, कोई भी चीज आउट एंड आउट है मतलब वो टोटली है, कंप्लीटली, आउट एंड आउट। ऑन द कफ होना, ऑन द कफ मतलब ऑन क्रेडिट, ऑन द कफ मीन्स व्हाट, ऑन क्रेडिट, है ना। नेक्स्ट देखो, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन की मीनिंग क्या होगी भाई, ऑकेजनली, क्या बोलोगे, ऑकेजनली, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, ऑकेजनली। ऑफ नो अवेल, ऑफ नो अवेल मतलब यूजलेस, क्या बोलोगे, यूजलेस, ऑफ नो अवेल, यूजलेस, यूजलेस, राइट, यूजलेस।
ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द वर्ज मतलब क्या होगा भाई, ऑन द ब्रिंक ऑफ, और क्या ऑन द वर्ज ऑफ मतलब क्या, ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द एज ऑफ, ऑन द, भाई ये कई बार करा चुका रखा है मैंने ना। ऑन द एज ऑफ मतलब, ऑन द वर्ज ऑफ मतलब, ऑन द ब्रिंक ऑफ मतलब अबाउट टू हैपन, है ना, जस्ट फाइनल टच, फाइनल फाइनल फिनिशिंग, है ना, मतलब वो काम होने ही वाला, खत्म ही होने वाला, उसको बोलते हैं ऑन द वर्ज ऑफ। ऑन द सेम पेज होना मतलब क्या होता है भाई, ऑन द सेम पेज होने का मतलब होता है सेम थॉट प्रोसेस का होना, क्या, सेम थॉट प्रोसेस होना। तो क्या ये इजी नहीं है ऑन द सेम पेज? अभी मैंने एक ही जगह मार्क कराया आपको, आ जाओ। अदर फिश टू फ्राई, अदर फिश टू फ्राई कैसे याद रखोगे भाई, बाकी के भी जो फिश रखे हैं आपने उसको भी तो फ्राई करना है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप जो टास्क करो इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी के जो टास्क बचे हुए हैं वो भी आपके लिए क्या है, बहुत जरूरी है। जो मैंने एग्जांपल दिया है, लैंग्वेज पढ़ रहे हो, दैट्स गुड, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है वो क्या पढ़ना, लेकिन आपके पास कंप्यूटर, जीएस और ये कई सारी चीजें वो भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके भी आपके पेपर में इक्वल वेटेज है। तो अदर फिश टू फ्राई, ओवर हेड एंड ईयर्स मतलब बिल्कुल फोकस्ड हो गए, कंप्लीटली, ओवर हेड एंड ईयर्स की मीनिंग क्या होगा भाई, कंप्लीटली फोकस्ड होके। ऑन क्लाउड 9 होना मतलब क्या, ओवर द मून होना, ओवर द मून होना, ऑन क्लाउड 9 होना। एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होना, उसको क्या बोलते हैं भाई, ओवर द मून, ऑन क्लाउड 9। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट होता है सर, ऑन द हीट ऑफ द मोमेंट आता है तो भी वही बात लिखनी है हमें। ऑन इम्पल्स होता है वो भी वही बात लिखनी है। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट होता है तो भी वही बात, ये भी वही बात, ये भी वही बात, ये भी वही बात, सारी वही बातें। मतलब क्या, बहुत ज्यादा, मतलब गुस्से में अनएक्सपेक्टेड तरीके से, सडन तरीके से किसी चीज को रिस्पॉन्स करना। डन है। 2069 कह रहा है आउट ऑफ सॉर्ट्स होना, आउट ऑफ सॉर्ट्स होना मतलब क्या, नॉट वेल, है ना, बीमार, अपसेट। आउट ऑफ द क्वेश्चन मतलब उस वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इसलिए वो उस पर हम आउट ऑफ द क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अनडिजायरेबल है, उसकी जो हमें जरूरत ही नहीं है, वो क्वेश्चन के बाहर है हमारे। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट कह रहा है ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा क्या बोलेंगे भाई, ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। डिलेमा मतलब क्या होता है सर, डिलेमा मतलब होता है कंफ्यूजन, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं, है ना। ऑन द हॉर्स ऑफ डिलेमा, इन अ सिचुएशन वेयर यू हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन थिंग्स दैट आर यू इक्वली अनप्लीजेंट। हॉर्न्स, ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, ठीक है, ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, हॉर्न्स पे हो, सिंक पे हो और कंफ्यूजन में हो, है ना, सिंक पे हो, कंफ्यूजन में हो, ऐसा कुछ मीनिंग निकल के आ रहा है। तो सिंपल सी बात समझो, दो अनप्लीजेंट सिचुएशन में से आपको पता है दोनों क्या है भाई, दोनों से आपका नुकसान ही होना है, लेकिन आप क्या करते हो, जैसे क्या होता है भाई, जैसे हम अपन सब, आप सब में से सभी 18+ होंगे तो आपको वोट देने जाना होता होगा, आपके सामने कई सारे कैंडिडेट अवेलेबल होते होंगे, ऑब्वियस सी बात है, कई सारे कैंडिडेट आप देखते होंगे, उन कई सारी कैंडिडेट में से आपको मतलब वो चूज करना होता होगा, या तो आपके पापा ने बता रखा है भाई जा इसको वोट कास्ट करके चला, है ना, इसको वोट देना है, या फिर आप क्या, अगर आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हो तो आप क्या बोलते हो, सब चोर हैं, क्या है, सब चोर हैं, सबके ऊपर कोई ना कोई केसेस हैं, इनमें से उसको चूज करना है जो क्या है भाई, कम थोड़ा सा मतलब चोर है। वो तो चोर होता है, कम चोर ज्यादा चोर क्या होता है ना, थोड़ा सा कम जो मतलब बदमाशी किया है, आपको उसको चूज करना है। तो वही मतलब यहाँ पे बोल रहा है ऑन द हॉर्स ऑफ डिलेमा, मतलब क्या, इधर भी कंफ्यूजन उधर भी कंफ्यूजन, पता नहीं तो किस साइड जाए, जिसको बोलते हैं आप आगे कुआं पीछे खाई, है ना। ऐसी सिचुएशन होना कि दो अनप्लीजेंट सिचुएशन है, उनमें से एक सिचुएशन को आपको चूज करना है। आउट ऑफ हैंड होना क्या, आउट ऑफ कंट्रोल होना, आउट ऑफ हैंड मतलब क्या, आउट ऑफ कंट्रोल होना, कोई भी चीज क्या है भाई आपके कंट्रोल में नहीं है, मतलब आउट ऑफ हैंड है, कोई भी चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, इट मीन्स आउट ऑफ हैंड है भाई। डन है। आउट ऑफ द वर्ल्ड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इस दुनिया की, मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की, वो सॉन्ग याद होगा अगर आपको तो, मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूं मैं, क्या हूं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूं मैं। आउट ऑफ द वर्ल्ड, मैं इस संसार का नहीं हूं, मैं इस संसार से परे हूं, होते हैं कुछ लोग भाई, स्वामी विवेकानंद आउट ऑफ द वर्ल्ड थे, गौतम बुद्धा, है ना, द मोस्ट इंस्पिरेशनल कैरेक्टर यू कैन से, है ना, गौतम बुद्धा, सब कुछ था, क्या नहीं था, खूबसूरत सी वाइफ, बच्चा, है ना, इतना बड़ा साम्राज्य, जिंदगी ऐसे काट सकते थे ना। ठीक है, आप ऐसी जिंदगी की तो तमन्ना रखते हो ना कि भाई जिंदगी परी हो हमारे पास, परी के साथ एक हमारा प्यारा सा क्यूट सा बेबी हो, ठीक है, ना हो तो भी चलेगा, और क्या राशि ठाट बाट हो, राइट। ठीक है, सो वो आउट ऑफ द वर्ल्ड थे, कौन, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद है, भगत सिंह, खुदराम बोस, ये लोग आउट, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इनके पास कॉज था भाई कि अपने को ये काम करना है, इसका रीजन क्या है, क्यों करना है भाई, है ना, उनके पास कॉज था, नाम बनाना था उनको अपना। आउट ऑफ द वर्ल्ड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून,
वंस इन अ ब्लू मून की मीनिंग क्या होगी भाई? वंस इन द ब्लू मून की मीनिंग होती है बहुत ही रेयर होना, है ना, वेरी रेयरली, क्या, वेरी रेयरली, कभी कभार, वेरी रेयरली कभी कभार, उसको बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून। डन है, नोटेड। चलें आगे बढ़ें, आ जाओ। क्या हो गया? हाँ, आउट ऑफ विट्स, विट्स मतलब क्या होता है? विजडम। विट्स की मीनिंग निकालेंगे यहां से तो आपको पता चलेगा सर विट्स मतलब होता है विजडम, विजडम। अच्छा, विजडम की हिंदी क्या होती है सर? बुद्धि, बुद्धि, इंटेलिजेंस जिसको आप बोलते हो, तो इतना तो लिख ही लोगे, इंटेलिजेंस लिख लोगे, विजडम बुद्धि। आउट ऑफ विजडम, आउट ऑफ बुद्धि, बुद्धि से बाहर, बुद्धि से बाहर मतलब कंफ्यूज्ड, ग्रेटली कंफ्यूज्ड। क्या लिखोगे भाई? ग्रेटली कंफ्यूज्ड। आप क्या हो चुके हो? उलझन में हो। आउट ऑफ विट्स, कोई चीज मेरे समझ में नहीं आ रही है, मेरे आउट ऑफ विट्स है ना, क्या है भाई? आउट ऑफ विट्स है, मेरे मतलब दिमाग में नहीं है, कंफ्यूज्ड हूं मैं, आउट ऑफ विट्स, ग्रेटली कंफ्यूज्ड। क्या? ग्रेटली कंफ्यूज्ड। ऑन टेंटर हुक्स, क्या बोलोगे? ऑन टेंटर हुक्स, टेंटर हुक्स क्या होता है सर? ऑन टेंटर हुक्स, टेंटर हुक्स क्या होता है? इन सस्पेंस एंड एंजाइटी। अब इसको कैसे याद रखेंगे सर? ऑन टेंटर हुक्स, लल्ला पढ़ोगे तो टेंटर हुक्स पढ़ते ही समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, है ना, कुछ वर्ड अपने आप में ही बता देते कि भाई मेरी मीनिंग तो क्लियर ही नहीं होने वाली, मेरी मीनिंग क्लियर ही नहीं होने वाली, तो कितनी भी कोशिश कर ले। तो टेंटर हुक्स को याद रखो, कंफ्यूजन। कैसे याद रखो भाई? कंफ्यूजन, कंफ्यूजन और एंजाइटी और सस्पेंस सब कुछ क्या हो गया भाई? यहां से निकल के गया, असमंजस में होना, कंफ्यूज्ड होना, क्या होना भाई? कंफ्यूज्ड होना, कंफ्यूज्ड होना, ऑन टेंटर हुक्स, कंफ्यूज्ड होना, राइट, ऑन टेंटर हुक्स, कंफ्यूज्ड होना, राइट। आउट ऑफ विट्स, ग्रेटली, क्या भाई? ग्रेटली कंफ्यूजन, बहुत बड़ा कंफ्यूजन। ऑन टेंटर हुक्स, कंफ्यूजन, सस्पेंस, और क्या भाई? और क्या? एंजाइटी, आपकी परेशानी का सबब, ऑन टेंटर हुक्स। क्लियर है? चलो जी, ओल्ड हेड, ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर। ओल्ड हेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इडियम, ये इडियम कहीं ज्यादा आप जितना सोचते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखना सीजीएल से लेकर एमटीएस तक में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है, 110% मिल जाएगा। चलो जी, क्या कह रहा है? ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर, है ना, यंग कहते हैं जवान कंधों पे बूढ़ा सर, है ना, जवान कंधों पे बूढ़ा सर। बूढ़ा सर का मतलब क्या होता है भाई? एक्सपीरियंस्ड पर्सन, अपनी एज से, हो सकता हो बच्चा जो है वो 17-18 साल का हो लेकिन उसकी थॉट प्रोसेस हो, जो थॉट प्रोसेस हो, जो सोचने का तरीका हो, एंटरप्रेन्योर का हो, ठीक है, या फिर ऐसे बिजनेसमैन का हो जो 40-45 साल वाले सोचते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या कि भाई बूढ़े मतलब जवान कंधों पे बूढ़ा सर होना, मतलब क्या? जो थॉट प्रोसेस होना बहुत ही ज्यादा मैच्योरिटी के साथ सोचना। टू बी वाइज बियॉन्ड वंस एज, अपनी उम्र से अधिक समझ का होना। टू बी वाइज, बहुत ज्यादा वाइज होना, मतलब क्या? बहुत ज्यादा समझदार होना, अपनी एज से ज्यादा बच्चों से समझदार होना। कुछ बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं ना, कि भाई उनकी जो सोच है ना, जो थॉट प्रोसेस है, वो अपनी एज वालों से कहीं आगे बढ़ के सोचते हैं, राइट। जैसे खुदराम बोस, आपने नाम सुन रखा होगा, खुदीराम बोस, ठीक है, उनके एज में बहुत सारे बच्चे रहे होंगे लेकिन उन्हीं को ही फांसी क्यों हुई? उन्होंने बहुत आगे का सोचा होगा। तो ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर का मतलब क्या हो गया भाई? टू बी वाइज बियॉन्ड वंस एज। डन है। ओवर एक द पडिंग, ओवर एक द पडिंग, ओवर एक द पुडिंग, पुडिंग, कुछ लोग प्यूडिंग पढ़ते हैं, कुछ लोग पडिंग पढ़ते हैं भाई, प्रोनाउंसिएशन को लेकर कभी टेंशन नहीं लेना। ओवर एक द पडिंग की मीनिंग क्या हो गई? ओवर एक द पडिंग की मीनिंग हो गई क्या कि एक को बहुत ज्यादा, मतलब क्या करता है, मतलब ऐसे कुक करना कि वो बेकार हो जाए, है ना। एड अननेसेसरी डिटेल्स टू मेक समथिंग सीम बेटर और वर्स, मतलब इतनी ज्यादा डिटेल लगा देना, इतनी ज्यादा डिटेल ऐड ऑन कर देना किसी चीज में, ठीक है ना, किसी चीज में इतनी, जैसे क्या कोई मूवी आती है तो इतना ज्यादा डिटेल की ऐसा है वैसा है ना, बिल्कुल बेकार। जैसे आदि पुरुष आई थी, है ना, आपने आदि पुरुष का हाल देखा ही होगा, ठीक है। तो आदि पुरुष में क्या हुआ भाई? इतना ज्यादा प्यूडिंग हुई, या फिर कह दो एक द पडिंग हुई, ओवर एक द पडिंग हुई, कि भाई मूवी धुल गई, है ना, बराबर हो गई, ठीक है। तो वही चीज करें, एड अननेसेसरी डिटेल्स टू मेक समथिंग सीम बेटर। उन्होंने क्या करा भाई? एक्स्ट्रा डिटेल लगाया उसमें कि भाई डायलॉग ऐसे होंगे तो बच्चे खुश हो जाएंगे, डायलॉग ऐसे होंगे तो बच्चे खुश हो जाएंगे, ये हम करेंगे तो इमेज, ये एआई का यूज करा हमने, ये वीएफएक्स का यूज करा, है ना, तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो जितना उन्होंने अननेसेसरी डिटेल लगाने की कोशिश करी उसकी वजह से क्या हो गई भाई? चीज बेकार हो गई, ठीक है। तो जब भी आप ओवर एक द पडिंग का मतलब होता है भाई कि कोई चीज में इतना एक्स्ट्रा डिटेल ऐड ऑन कर देना कि वो चीज क्या हो जाए? बेकार हो जाए, या फिर आप अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो तो पॉसिबल है कि अच्छी भी हो जाए लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो चीज बेकार हो जाती है। डन है। चलो,
खत्म। एक नजर दौड़ा लें, आ जाओ फटाफट दौड़ा लेते हैं, जल्दी जल्दी आउट। ये सारे इजी हैं, ये सारे इजी हैं, इसमें जो नहीं होगा मैं बता दूंगा। ओवर द टॉप ये बस नहीं था, ओवर बियरिंग मैनर ये भी नहीं था, एरोगेंट लिख सकते हो आप आसपास, ओवर माई हेड ये ठीक है, आउट एंड आउट मतलब कंप्लीटली ये भी ठीक है, ऑन द कफ ये चाहो तो लिख सकते हो, ऑन द कफ मतलब क्या होता है भाई, ऑन क्रेडिट मतलब उधारी पे होना, ऑन क्रेडिट डन है। ऑफ एंड ऑन सिंपल है, ऑफ नो अवेल मतलब यूजलेस बोल सकते हो इसको, ऑन द वर्ज ऑफ ऑन द ब्रिंक ऑफ बोल सकते हो, ऑन द वर्ज ऑफ को क्या बोल सकते हो, ऑन द ब्रिंक ऑफ बोल सकते हो, राइट डन है। ऑन द सेम पेज मतलब सेम थॉट प्रोसेस वाला, ये सब इजी है। अदर फिश टू फ्राई ये भी इजी है, ओवर हेड एंड ईयर्स ये भी इजी है ना। चलो ऑन क्लाउड नाइन इजी है भाई, सब इजी है ये सब। आउट ऑफ सॉर्ट्स अपसेट या फिर इल या सिक अनवेल, राइट। आउट ऑफ द क्वेश्चन मतलब जो इंपॉर्टेंस ना रखता हो, डन है। ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा ये भी इजी है भाई, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। आउट ऑफ हैंड होना मतलब कोई चीज कंट्रोल, ये भी इजी है। आउट ऑफ द वर्ल्ड ये भी इजी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑन सिनर ये भी इजी है, चलो आउट ऑफ विट्स ये भी सब। ऑन टेंटर हुक्स याद रहेगा, कंफ्यूजन। ओल्ड हेड ऑन ये भी इजी है। ओवर एग द पडिंग अभी बता दिया, इजी हो गया जी आपके लिए। चलो अब बात करने वाले हैं ऐसे इडियम्स की, हमने ओ को खत्म करा ना, हमने किसको खत्म करा भाई, ओ को खत्म करा। अब हम ऐसे इडियम्स की बात करेंगे जो लेटर पी से स्टार्ट होगा। देख रहे हो सिलसिला कैसे चल रहा है, लेटर वाइज आप इडियम्स को, आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को, आप चीजों को सीख रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो। और वो भी क्या भाई, लैंग्वेज है, हम बातचीत करते हुए सीख रहे हैं चीजों को, कहीं से कुछ समझ में ना आए ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। कुछ लोगों को इससे भी दिक्कत है कि सर बस जो लिखा होता है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, रट्टाफिकेशन करा दूं, बोलो भाई रट्टाफिकेशन करा दूं, रट के कितने दिन याद रख पाओगे, समझ पा रहे हो चीजों को। चलो आ जाओ 2079 पैक अप एंड गो। पैकअप करो और चले जाओ, मतलब आप कहीं चले जाओ, निकल जाओ, मेरा घर छोड़ दो। मोस्ट ऑफ द टाइम पप्पा लोग बोलते हैं ये बात, चल पैकअप कर और निकल, है ना, है ना, ठीक है। या तो नौकरी कर या पैकअप कर, है ना। पैकअप एंड गो, पैकअप एंड गो की मीनिंग क्या होगा भाई, लीव करना, है ना, निकलना, चलना, कोई जगह छोड़ देना, उसको बोलते हैं पैकअप एंड गो। क्या, पैकअप एंड गो, ठीक है। चलो पैडिंग द अकाउंट्स, पैडिंग द अकाउंट्स, अकाउंट्स मतलब जो आपके खाता है, खाता मतलब जो अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स मतलब जो पैसे वैसे वाली बातचीत वाली, खाता बही बोलते हो ना उसको, खाता बही, ठीक है। तो खातों में गड़बड़ करना ताकि कुछ पैसे अपनी जेब में डाले जा सके। पैडिंग द अकाउंट्स करना का मतलब क्या होता है भाई, झोल करना। क्या करना भाई, अकाउंट्स के साथ मतलब जो आपके अकाउंट से रुपए पैसे वाले अकाउंट्स, उसके साथ क्या करना भाई, झोल करना, है ना। आप समझ लो भैया कि इंस्टाग्राम के अकाउंट के साथ झोल करना है, ठीक है। पैडिंग द अकाउंट्स मतलब क्या होगा भाई, एडिंग एक्स्ट्रा हिडन कॉस्ट टू अकाउंट्स टू पॉकेट द डिफरेंस, है ना, टू पॉकेट द डिफरेंस। अब इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझो, पैडिंग द अकाउंट्स, बचपन याद करो अपना, मम्मा ने दिए 50 रुपीज आपको, मम्मा ने दिए कितने, 50 रुपए। मम्मा ने बोला कि आधा केजी ये ले लेना, आधा केजी वो लेना, आधा केजी वो लेना, और बाकी पैसे लेके घर आना। आप गए मार्केट, ठीक है, आपने आधा आधा केजी ले लिया, ठीक है, और फिर वहां रास्ते भर में आपने हिसाब लगाया कि अच्छा ये 15 के मिली है, इसको बोलना है 17 का, वो 10 का मिला उसको बोलना है 12 का, ठीक है, अच्छा ये 13 का मिला है, इसको बोलना है 17 का, ठीक है। तो आपने क्या किया, पैडिंग द अकाउंट्स करी। क्या करी भाई, पैडिंग द अकाउंट्स की। अच्छा इतने इतने मैंने करा तो मेरे पॉकेट में कितने हैं, 10 रुपीज, ओके नाउ आई एम द किंग, ठीक है। सो पैडिंग द अकाउंट्स करा आपने, क्या करा भाई, झोल करा। जो अकाउंट्स मम्मा ने दिया था आपको, जो पैसे दिए थे आपको मम्मा ने, उसमें आपने क्या करा, झोल करा, उसको आपने क्या करा भाई, कुछ कॉस्ट को हाइड करा, कुछ कॉस्ट को कहीं छिपाया उपाया, ठीक है, ताकि आपके जेब में क्या आ जाए भाई, कुछ पैसे आ जाए। पैडिंग द अकाउंट्स डन है। चलो 2081 कह रहा है पेन इन द नेक, पेन इन द नेक बहुत ज्यादा परेशान करना, अ न्यूसेंस, न्यूसेंस बहुत ज्यादा परेशान करना, पेन इन द नेक होता है। क्या होता है भाई, पेन इन द नेक, बहुत ज्यादा परेशान करना, पेन इन द नेक। कोई दिक्कत इस बात को समझने में, पेन इन द नेक। पेन इन द नेक बहुत ज्यादा क्या करना भाई, परेशान करना, अ न्यूसेंस बहुत ज्यादा परेशान करना ना। चलो पेन इज टेकिंग एफर्ट, पेन इज टेकिंग एफर्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और याद भी रह जाएगा। पेन इज टेकिंग एफर्ट मतलब अपने जो पेन बियर करने की क्षमता है ना, जो चीज कर रहे हो, जैसे क्या कि रात में सर हम बैठ के पढ़ नहीं पाते, जैसे ही बैठ के पढ़ना स्टार्ट करते हैं नींद आने लगती है,
है ना, ऐसी वाली शिकायतें नहीं है ना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हो भाई, आप अगर उस पेन को बियर कर गए, 6 महीने बियर कर गए, ठीक है, बैठ के पढ़ना अपने स्टार्ट करा 6 महीने, 6 मंथ्स, है ना, उसके बाद पूरी लाइफ जो आपकी रैपिड तरीके से चेंज होगी, यू कांट इमेजिन दैट थिंग। उसको बोलते हैं पेन इज टेकिंग एफर्ट। आपने क्या डाला भाई, आपने पूरे पेन को भी क्या करा भाई, इग्नोर कर दिया, है ना, आपने वो एफर्ट लगा कि सारे पेन वगैरह सब किनारे चले गए। पेइंग क्या, पेइंग केयरफुल, डिलीजेंट एंड परसिवरिंग अटेंशन टू रीचिंग अ गोल। आपने अपने गोल के लिए अपने पेन को भी ध्यान नहीं दिया, उसको भी क्या करा, इग्नोर करा। दैट इज कॉल्ड पेन इज टेकिंग एफर्ट। आपने जो एफर्ट लगाया है उतना एफर्ट, उससे मतलब उससे ज्यादा एफर्ट पॉसिबल ही नहीं था उस टास्क को अचीव करने के लिए। दैट इज कॉल्ड पेन इज टेकिंग एफर्ट। क्या, पेइंग केयरफुल, पेइंग केयरफुल, बिल्कुल ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है, अलर्ट होना, डिलीजेंट, मेहनत करना, और ज्यादा क्या, क्या होना भाई, कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना। कहां, अटेंशन टू रीचिंग अ गोल, किसी गोल के ऊपर, ठीक है। तो पेइंग क्या, पेन इज टेकिंग एफर्ट की मीनिंग क्या हो गई भाई, अपने गोल को पाने के लिए सारे पेन को भूल जाना, ठीक है, पेन इज टेकिंग एफर्ट कहलाता है। डन है। 2083 क्या कह रहा है, 2083 कह रहा है पेंट द टाउन रेड। पेंट द टाउन रेड, पेंट द टाउन रेड की मीनिंग क्या होगा भाई, गो आउट एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एंड हैव अ गुड टाइम इन द सिटी। पेंट द टाउन रेड, कानपुर वाले जितने होंगे उनको पता होगा भाई, पेंट द टाउन रेड की मीनिंग क्या है ना, कि चाहे कमला पसंद हमारा 15 रुपए का आएगा, है ना, कमला पसंद हमारा 15 रुपए का हम खाएंगे और क्या करेंगे भाई, पूरे शहर को लाल लाल कर जाएंगे, हैं, थूकते रहेंगे जहां मन किया वहां, ठीक है, पान की पीक, ठीक है। चलो, पेन द टाउन रेट का मतलब होता है भाई कि बाहर जाना, शहर में घूमने जाना, और शहर में घूमने जाते हुए खर्चा करना, मतलब एक्स्ट्रावेगेंटली लाइफ को जीना। क्या, एक्स्ट्रावेगेंटली लाइफ को जीना, उसको बोलते हैं क्या, पेन द टाउन, सॉरी, पेंट द टाउन रेट। क्या, पेंट द टाउन रेट, उसको बोलेंगे क्या, गो आउट एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एंड हैव अ गुड टाइम इन द सिटी। डन है। पामी डेज, क्या, पामी डेज, पामी डेज क्या होता है भाई, प्रॉस्पेरस या एफ्लुएंट डेज। क्या, प्रॉस्पेरस या एफ्लुएंट डेज को क्या बोलेंगे, पामी डेज बोलेंगे, PALMY, पामी डेज, DAYS, पामी डेज, एफ्लुएंट डेज, प्रॉस्पेरस डे, है ना, प्रॉस्पेरस डेज। पल ट्राई सम, पल ट्राई मतलब होता है नॉट सो इंपॉर्टेंट, या फिर इसको और प्यारे तरीके से लिख सकते हो, हैविंग नो इंपॉर्टेंस, हैविंग नो इंपॉर्टेंस, हैविंग नो इंपॉर्टेंस मतलब पल ट्राई सम, हैविंग नो इंपॉर्टेंस मतलब इनसिग्निफिकेंट अमाउंट टू पे, है ना, इनसिग्निफिकेंट अमाउंट टू पे, पल ट्राई सम, इनसिग्निफिकेंट अमाउंट टू पे। इनसिग्निफिकेंट अमाउंट टू पे मतलब क्या हो सकता है, किसी चाय की टपड़ी पे आपके 5 रुपए बाकी हूँ, है ना, पॉसिबल है ना, किसी चाय की टपड़ी पे आपके 5 रुपए बाकी हूँ, उसको बोल रही है क्या, पल ट्राई सम, पल ट्राई सम, है ना, पल ट्राई सम। डन है। पैंडोराज बॉक्स, पैंडोराज बॉक्स की मीनिंग क्या होती है भाई, पैंडोराज बॉक्स, पैंडोराज बॉक्स की मीनिंग होती है अ सोर्स ऑफ एक्सटेंसिव बट अनफॉरसीन ट्रबल, है ना, अ सोर्स ऑफ एक्सटेंसिव बट अनफॉरसीन ट्रबल्स। पैंडोराज बॉक्स, पैंडोराज बॉक्स की अगर मीनिंग ठीक ठीक पूछोगे तो ठीक ठीक मीनिंग ये होती है भाई कि आप कोई टास्क करने जा रहे हो, कोई काम करने जा रहे हो, उस काम में आपको फ्यूचर का नहीं पता है, क्या क्या मुसीबतें आने वाली हैं, उसको क्या बोलते हैं भाई, पैंडोराज बॉक्स। और वो जो मुसीबतें हैं वो बिल्कुल अनफॉरसीन है, बिल्कुल दिखने वाली नहीं है, लेकिन एक्सटेंसिव है, बहुत ही बिटर है, मुसीबतों का पिटारा। क्या, मुसीबतों का पिटारा। जैसे क्या, जैसे आप जब 21 के हुए तो आपके अंदर बड़ी इच्छा हुई कि हमारी जो मतलब है ना, जिससे हमें शादी करनी है, ठीक है, उससे हम शादी कर लें, और हमारे पास क्या है, पैसे वैसे नहीं है भाई, ठीक है। अगर गलती से आपने शादी कर ली तो आपने क्या ओपन कर दिया भाई, पैंडोराज बॉक्स। क्यों, क्योंकि भाई शादी करने से सब कुछ थोड़ी होता है ना, आपके पास घर भी चाहिए, रहने के लिए जगह भी चाहिए, क्योंकि पिताजी तो नहीं देंगे ना घर, फिर 21 में शादी कर लोगे तो। समझ आ रही है बात ना। तो पैंडोराज बॉक्स बोलते हैं अ सोर्स ऑफ एक्सटेंसिव बट अनफॉरसीन ट्रबल्स, कि भाई आपको वो दिख नहीं रहा है क्योंकि आप किसी और चीज के नशे में हो, है ना, आपको वो आने वाला ट्रबल नहीं दिख रहा, उसको क्या बोलते हैं भाई, पैंडोराज बॉक्स। क्या,
पैंडोराज बॉक्स। आपने ऊपर क्या पढ़ा पल ट्राई सम की मीनिंग क्या थी भाई? पल ट्राई सम की मीनिंग थी सर कि पल ट्राई सम मतलब क्या होता है? बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट सा सम, इनसिग्निफिकेंट सा अमाउंट जिसको पे करना है। डन है। आगे देखो, पंग ऑफ या पैंग ऑफ कंसाइंस। पंग ऑफ या पैंग ऑफ कंसाइंस, पंग ऑफ या पैंग ऑफ कंसाइंस की मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है फीलिंग ऑफ गिल्ट, है ना, फीलिंग ऑफ गिल्ट, या फिर ऐसे समझ सकते हो रिग्रेट, रिपेंटेंस, रिपेंटेंस, रिग्रेट या रिपेंटेंस, उसको क्या बोलते हो? फीलिंग ऑफ गिल्ट, उसको क्या बोलते हो? पैंग ऑफ कंसाइंस, पैंग ऑफ कंसाइंस, क्या? पैंग ऑफ कंसाइंस, फीलिंग ऑफ गिल्ट, रिग्रेट, रिपेंटेंस, ठीक है। आत्मग्लानी महसूस करना, क्या करना भाई? आत्मग्लानी महसूस करना, दैट इज कॉल्ड पैंग ऑफ कंसाइंस, पैंग ऑफ कंसाइंस, ठीक है। पेपर टाइगर, पेपर टाइगर, ठीक है। पेपर टाइगर केवल बाहर से सख्त होना, पेपर टाइगर होना, पेपर टाइगर मतलब क्या? केवल बाहर से सख्त होना, मतलब क्या? अपीयर्स स्ट्रॉन्ग बट इट इज नॉट, इट इज नॉट, है ना, ऐसे दिखना जैसे कि पेपर टाइगर हो। पेपर टाइगर मतलब टाइगर, टाइगर बना दो पेपर का और रख दो, ठीक है ना, बाहर से लग रहा है क्या क्या है, अगर दूर से देखोगे तो लगेगा टाइगर, सच में टाइगर है, ठीक है। और टच किया तो ऐसे ही टच किया तो वैसे वो धड़ाम से गिरा, तो क्या हुआ भाई? सख्त नहीं था, स्ट्रांग नहीं था, ठीक है, मतलब सच में टाइगर नहीं था वो, ठीक है। तो उसको बोलेंगे क्या? पेपर टाइगर अपीयर्स स्ट्रांग बट इट इज नॉट, है ना। या फिर ऐसे समझ लो कि कोई कोई होता है जो मतलब ऐसे दिखाने की कोशिश करता है मैं बहुत ही ज्यादा हूँ, रिजिड हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ठीक है, लेकिन उसका जो हार्ट होता है काफी सॉफ्टेन होता है, काफी सॉफ्ट हार्ट वाला होता है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? पेपर टाइगर बोलेंगे। डन है। पैरट समवंस वर्ड, है ना, पैरट, पैरट मतलब तोता, पट्टू, है ना, मैं तो पट्टू बोलता हूँ, आप तोता बोलते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समवंस वर्ड्स, किसी और के वर्ड्स को पैरट करना। पैरट क्या करता है? पैरट अगर आपने ठीक से देखा हो तो पैरट तोता क्या करता है भाई? सीताराम सीताराम सीताराम, है ना। और कुछ कुछ ऐसे पैरट होते हैं, कुछ कुछ ऐसे पैरट होते हैं कि आप जो बोलना सिखा दोगे ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर वो कॉपी कर लेते हैं ना। आपने बोला कि वो चोर है तो वो बोलेगा वो चोर है, तू चोर है तो तू चोर है, ऐसा वाला। तो पैरट समवंस वर्ड्स मतलब आप क्या करो? दूसरों के वर्ड्स को आप खुद कॉपी कर रहे हो, मतलब दूसरा जो बोल रहा है आप उसको कर रहे हो, समझ आ रही बात? दूसरे ने बोला ऐसे करना चाहिए तो आप उसको वैसे कर रहे हो, तो वही बोल रहा है रिपीट एवरीथिंग समवन सेज वर्ड फॉर वर्ड। किसी का तोता बनना, जो कुछ कहा गया वह हूबहू दोहराना, है ना, ठीक है। जैसे कि क्लास का मॉनिटर होता था हमारे स्कूल में, क्लास का मॉनिटर याद होगा आपको, है ना, सीआर, क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी बोलते हैं कुछ लोग उसको, जो आईसीएससी बोर्ड वाले होंगे वो सीआर बोलते होंगे, है ना, क्लास, और जो आपके स्टेट बोर्ड वाले होंगे या सीबीएसई वाले होंगे वो मॉनिटर बोलते होंगे। तो क्लास का जो मॉनिटर होता है, ठीक है, हमारे टाइम पे ये होता था कि भैया जो उसको सर ने बोला हुआ है, ठीक है, वो हूबहू आगे क्लास में बिल्कुल जैसा सर बोलते थे वैसा, बिल्कुल प्यारा बच्चा होता था क्लास का मॉनिटर, है ना, कि सर का बिल्कुल फेवरेट और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, है ना, ठीक है। पैरट समवंस वर्ड, रिपीट एवरीथिंग समवन सेज वर्ड फॉर वर्ड, है ना, सामने वाली की बात को आप हूबहू उतार रहे हो, हूबहू आके वो इंस्ट्रक्शंस पास कर रहे हो, ठीक है। जैसे बॉस का मैनेजर होता है, हूबहू लाके हमारे सामने वो बातें रख देता कि बॉस ने ये बोला है, आपको ये क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। पैरट समवन, समवंस वर्ड। पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल मतलब वह हिस्सा जिसे अलग नहीं किया जा सकता। पार्ट एंड पार्सल मतलब क्या? इनसेपरेबल पार्ट, है ना, इनसेपरेबल पार्ट, पार्ट एंड पार्सल मतलब वो चीज जिसको आप अलग नहीं कर सकते हो, डिटैच नहीं कर सकते हो, है ना। वैसे तो देखो दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको आप डिटैच नहीं कर सकते हो, अलग नहीं करते भाई, वो हम उसके अभिन्न हिस्सा हैं। अरे घंटे का हिस्सा हो तुम, हैं, ठीक है, मन बदला तुम बदले। पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल मतलब क्या? इनसेपरेबल पार्ट, क्या? इनसेपरेबल पार्ट, पार्ट एंड पार्सल। चलें जी, 2091 आपके सामने है, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार ही आ चुका है। पास्ट मास्टर, पास्ट मास्टर, पास्ट मास्टर। अब मैं अगर आपको ये बताना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं आपको इसके बारे में, ठीक है, कि जो भी आपके पास्ट की एक्टिविटी है ना, जो भी आपने पास्ट में करा है अभी तक मतलब अभी आज के डेट तक, जब आप ये वीडियो को देख रहे हो, इस वोकैब को देख रहे हो, तब तक की मैं बात कर रहा हूँ कि जब तक आपने ये करा हुआ है, मैं तब तक की बात कर रहा हूँ कि पास्ट मास्टर का मतलब ये हो गया कि जो भी आपका पास्ट था उसने आपको क्या करा भाई? सिखाया। क्या किया उसने? आपको सिखाया कि तुझे ये चीजें नहीं करनी थी, अच्छा कर लिया तो तूने इससे ये चीजें सीखी है, तो आपको क्या करना है भाई? अब आपने उन चीजों को सीख लिया है तो अब आपको वो मिस्टेक्स
नहीं रिवाइज करनी है, वो चीजें नहीं करनी है। तो पास्ट मास्टर का मतलब क्या हो गया भाई, एक्सपर्ट होना। क्या, एक्सपर्ट होना। आपका पास्ट आपके लिए क्या है भाई, मास्टर है। आपका पास्ट, हर किसी का पास्ट उसके लिए क्या होता है, उसका मास्टर होता है, टीचर होता है, उसको इंस्ट्रक्ट करता है। तो पास्ट मास्टर मतलब क्या हो गया भाई, एन एक्सपर्ट। क्या, एक एक्सपर्ट होना, एक्सपर्ट होना। पास्ट मास्टर मतलब क्या, एक्सपर्ट होना। डन है। पे थ्रो हिज नोज, पे थ्रो हिज नोज मतलब क्या, टू पे डियरली। पे थ्रो हिज नोज, नाक कट जाना, कहते हैं ना भाई नाक कट गई है ना, हमारी नाक कट गई है ना, मतलब बहुत बुरा हो गया, हमारी इज्जत चली गई। तो पे थ्रो हिज नोज का मतलब क्या हो गया, टू पे डियरली, भारी कीमत चुकाना है ना, भारी कीमत चुकाना। पे थ्रो, थ्रो द, पे थ्रो हिज नोज का मतलब क्या, टू पे डियरली, टू पे डियरली। डन है। 2093 पार्ट कंपनी, पार्ट कंपनी, कंपनी का को पार्ट करना मतलब क्या, सेपरेट करना। कंपनी को पार्ट करना मतलब क्या हो गया भाई, सेपरेट करना, अलग करना है ना। तो ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, राइट डाउन करना पड़ेगा। पार्ट कंपनी, सेपरेट, अलग करना। कंपनी को पार्ट करना मतलब कंपनी को अलग कर रहे हो, पार्ट सेपरेट कर रहे हो। डन है। पार्शियल टू है ना, पार्शियल टू हैव अ लाइकिंग फॉर समवन, पार्शियल टू भाई सिंपल सी बात है, पार्शियल बोलते ना क्या, पार्शियलिटी हो रही है। आप बोलते ना सर आपने तो पार्शियलिटी कर दी थी है ना, आपने गर्ल्स को ज्यादा मार्क्स दिए, बॉयज को कम मार्क्स दिए। ऐसा स्कूल टाइम में ऐसा फाइटिंग अपन करते थे, राइट। ठीक है, तो पार्शियल टू मतलब आप मतलब किसी पर्टिकुलर को पसंद करते हो तो आप उसकी तरफ इंक्लाइन हो। जैसे मम्मा, मम्मा मतलब छोटे भाई को बहुत पसंद करती है, तो मम्मा छोटे भाई को ज्यादा मिठाई देती है, तेरे को मतलब अपन को कम देती है, तो मम्मा क्या है भाई, मम्मा पार्शियल है। तो पार्शियल टू का मतलब मम्मा का अफेक्शन ज्यादा है छोटे भाई को लेके, ठीक है, अपने को लेके कम है। तो हैव अ लाइकिंग फॉर समवन मतलब क्या रखना भाई, पसंद करना, किसी को पसंद करना, तो उसका फेवर ज्यादा लेना, पार्शियल टू बोलते हैं उसको। क्या, हैव अ लाइकिंग फॉर समवन, किसी को पसंद करना, पार्शियल टू, पार्शियल टू। डन है। 2095 कह रहा है पास द बक, पास द बक, पास द बक, पास द बक मतलब प्लेस द ब्लेम ऑन समवन एल्स। पास द बक, पास द बक मतलब किसी और के ऊपर इल्जाम लगा देना, किसी और के ऊपर क्या कर देना भाई, इल्जाम लगा देना, उसको बोलते हैं पास द बक। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये भी कुछ अलग से एक्सट्रैक्ट करके नहीं निकाला जा सकता है। तो पास द बक का मतलब क्या हो गया भाई, आपने इल्जाम किसी और के ऊपर लगा दिया। पास अप एन अपॉर्चुनिटी, पास अप एन अपॉर्चुनिटी मतलब क्या हो गया भाई, लूज एन अपॉर्चुनिटी, आपने मौका खो दिया, आपने क्या खो दिया भाई, मौका खो दिया। लूज एन अपॉर्चुनिटी, पास अप एन अपॉर्चुनिटी। क्या, पास अप एन अपॉर्चुनिटी। डन है। पासिंग फैंसी, पासिंग फैंसी का मतलब क्या हो गया भाई, बस कुछ समय के लिए आकर्षण। पासिंग फैंसिंग, अट्रैक्शन जस्ट फॉर सम टाइम। अब इसको अगर मैं समझाऊं और आप समझना चाहो तो काफी बेहतर तरीके से समझ सकते हो। जैसे क्या, अभी अभी बहुत जल्दी अपन अट्रैक्ट हो जाते हैं है ना, ये चांद सा रोशन चेहरा है ना, जुल्फों का रंग सुनहरा, ठीक है, तो उस पर हम क्या होते हैं, बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। और फिर आफ्टर सम टाइम हमें लगता है कि नहीं भाई गड़बड़ हो गया है ना, आफ्टर सम टाइम हमें लगता है क्या कि ये जुल्फों का रंग सुनहरा और चांद से रोशन चेहरे पे तो नहीं मरना था। समझ आ रहे हो, समझ आ रही है बात, क्यों, जैसे जैसे एज ढलेगी बात नहीं बनेगी है ना, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। तो भाई जो इनर सोल वाली बात होती है ना, इनर सोल वाली बात, वो चीज़ होनी चाहिए जी, अच्छाई और सच्चाई पे अपने बातों पे टिके रहना चाहिए। तो पासिंग फैंसी का मतलब हो गया अट्रैक्शन जस्ट फॉर सम टाइम्स, थोड़े समय के लिए किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, किसी चीज़ को पसंद करने लग जाना, उसको बोलते हैं पासिंग फैंसी। ठीक है, या फिर क्या होता है भाई, जैसे मैं बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल दूं अगर आपको, तो अपन क्या, अपन मतलब सिंपल से, अगर मैं अपनी बात बोलूं तो मतलब क्या हो गया भाई, किसी फोन वगैरह को देख के मेरा मन अट्रैक्ट हो गया भाई, कि भाई ये फोन काफी अच्छा है, इसको ले लेना चाहिए। मैं ले लिया, ठीक है, 45-50 हज़ार रुपये लगाया मैंने, ले लिया उसको, ठीक है। लेने के बाद से 8-10 दिन हमारा क्रेज रहता है उसको, ठीक है, कि भाई अरे वाह क्या मस्त फोन चला रहा अपन, ठीक है। फिर क्या हुआ भाई, 10 दिन के बाद से वो अपने लिए नॉर्मल चीज़ होगी, क्या होगी, नॉर्मल चीज़ होगी, मतलब हमारा अट्रैक्शन उससे क्या होगा, डिटैचमेंट की तरफ चला गया। अब हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं रह गई है। तो बहुत सारी चीजों को हम जब करते हैं तो ऐसी ही फीलिंग आती है, उसको बोलते हैं क्या, पासिंग फैंसी। उस फीलिंग को क्या बोलते हैं, पासिंग फैंसी, पासिंग फैंसी। डन है। पासिंग रिमार्क, पासिंग रिमार्क मतलब क्या, बिना सोचे समझे टिप्पणी करना, पासिंग रिमार्क, रिमार्क करना भाई, कमेंट करना। अ कैजुअल कमेंट मेड विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे कैजुअल कमेंट कर देना, दैट इज कॉल्ड पासिंग रिमार्क करना जी। 2099 बोल रहा है पैसिव रेसिस्टेंस,
टू अपोज नॉन वायलेंटली, है ना, नॉन वायलेंस को अपोज करना, अहिंसात्मक विरोध करना, उसको बोलते हैं पैसिव रेसिस्टेंस, वो भी याद रहेगा आपको। पास द हैट, कलेक्ट मनी, एक्सेप्ट डोनेशन, पैसे इकट्ठे करना। पास द हैट, आप वो गोल वाला टोपी, ठीक है, वो गोल वाला टोपी, हैट जिसको बोलते हैं, ऐसे निकाला, सबके सामने ऐसे ऐसे ले जाके दिखाया, तो पास द हैट करा। पास द हैट करा मतलब सबने मुझे चिल्लर डाला उसमें, ठीक है। मनी को कलेक्ट करा, एक्सेप्ट डोनेशन, है ना, उसको क्या बोलते हैं भाई, पास द हैट करना, पास द हैट करना, डन है। तो ये रहे आपके सामने 2100 इडियम्स एंड फ्रेजेस, 2100 इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके स्क्रीन पर। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, बहुत हद तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कहीं कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। लेकिन आप बिल्कुल इस चीज़ को लेकर परेशान ना हो, मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ कि ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज को लैंग्वेज ही रहने दिया जाए, मैथ्स और रीजनिंग बनाने की कोशिश नहीं करें आप। जिन जिन लोगों ने मैथ्स और रीजनिंग बनाने की कोशिश करी है उनका सिलेक्शन इंग्लिश ने तो नहीं कराया है फिर, है ना, और हो भी नहीं पाएगा फिर, ये बात तय है, बिल्कुल पक्की पक्की तय है, क्योंकि एसएससी ने कैसे कैसे मार्क्स को डिवाइड करा हुआ है, कंट्रीब्यूट करा हुआ, यू नो वेरी वेल दैट, है ना। 185 मार्क्स टोटल टायर 1 और टायर 2 के मिक्स कर दिया जाए तो इंग्लिश ही लेकर ला कर देता है। तो अगर इंग्लिश पे अगर आपको कमांड नहीं है तो मतलब आपका पेपर आपके हाथ में नहीं है जी, ठीक है। तो ये बात मुझे करनी थी। पढ़ाई करें, पढ़ाई इन द सेंस चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, लैंग्वेज को लैंग्वेज ही रहने दें, मैथ साइंस ना बनाए। चलिए, थैंक यू सो मच, मुलाकात करते हैं अपने अगले वीडियो में, थैंक यू।